हेलो क्लास। आज हम इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने जा रहे हैं, जो कि फ़िज़िक्स का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हमारी डेली लाइफ में काफ़ी होता है, जैसे कि फ़ैन, टीवी, मोबाइल चार्ज या बहुत तरह के इक्विपमेंट में यूज़ करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी वर्क कैसे करती है। तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या होता है, करंट का, उसमें जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है और करंट फ्लो होने लगती है तो आपका कोई भी इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। अब बात आती है कि फ़्लो ऑफ करंट क्या है। फ़्लो ऑफ करंट होता है फ़्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है फ़्लो ऑफ चार्जेस, जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली होता है जब भी कोई आप दो मैटर या दो कोई सब्सटेंस एक दूसरे के पास रखें और वो एक फोर्स को एक दूसरे की तरफ या तो अट्रैक्ट करने का काम करें या रिपील करने का काम करें। तो जो रिपील करने का काम करते हैं वो आपके क्या होते हैं, लाइक फोर्सेस होते हैं, लाइक चार्ज होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं। और सेकंड जो आपके रिपील अट्रैक्ट करते हैं वो आपके अनलाइक चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर डेफिनेशन कहेंगे तो डेफिनेशन होगी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप कोई कंघी है, अगर उससे कोई कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े अगर हम स्प्रेड करके अगर उस कंघी के पास लाते हैं तो उसमें कोई भी क्रिया नहीं होती, ठीक है। जैसे ही अगर हम कंघी को अपने बालों में रब करते हैं तो कंघी से जैसे ही बालों को रब किया तो वहाँ से चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। जो चार्जेस क्या होते हैं, आपके नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और जैसे ही वो किसी कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें एक पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यह हमारे दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है न्यूक्लियस में आपका एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में चार्जेस होते हैं, सब एटम होते हैं उसके, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है, जो कि आपका न्यूक्लियस में ही बहुत टाइटली बाउंड रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होती हैं, लूजली बाउंड रहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम अब आगे पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। अभी बताया मैंने आपको, जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो रिपील करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड का सेंस ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड सेंस ये है कि ये एक डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में ही रहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। अगर 1 कूलाम की अगर डेफिनेशन दी जाएगी तो 1 कूलाम होगा तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन्स ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट, ठीक है। अब जो आपका प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻90 कूलाम, और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻90। यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना, ये आपका माइनस में होती है वैल्यू, ओके। एक मिनट, ये वैल्यू आपकी माइनस में होती है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कंडक्टर इंसुलेटर।
कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं? कंडक्टर वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लोज होता है, इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते। जैसे कंडक्टर के एग्जांपल हो गए आपके सिल्वर वायर, कॉपर, एल्यूमिनियम। इसमें क्या होता है? कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। इंसुलेटर क्या होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये डायग्राम में, ये आपका ये पार्ट जो है, ये पार्ट आपका वायर का ये कंडक्टर को शो कर रहा है, और ये आप रेड और ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये आपका इंसुलेटर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जैसे कि अभी बताया कि इलेक्ट्रिक करंट होता है इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए कंडक्टर। ठीक है, इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर, और अगर हम 1 एम्पियर की बात करें या 1 इलेक्ट्रिक करंट की अगर फॉर्मूले बात करें तो ये होता है चार्ज अपॉन टाइम, Q अपॉन टाइम। Q अपॉन टाइम। और जो आपका एक दूसरा फार्मूला यहाँ से निकल के आता है कि I इक्वल टू NE अपॉन टी। मतलब ये क्या होता है? Q की वैल्यू होती है NE अपॉन टी। Q मतलब कूलाम, चार्जेस की कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिक करंट में फ़्लो हो रहे हैं। तो यहाँ से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका 1 एम्पियर। अगर हम यहीं से एम्पियर की डेफिनेशन निकालेंगे तो आ जाएगी व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू any cross section of conductor in 1 second, the electric current flowing through it said to be 1 ampere। ठीक है, कि चार्ज अब एम्पियर क्या होता है कि आपके क्रॉस सेक्शन एरिया में 1 सेकेंड में कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया पता होगा, जैसा कि ये आप देख रहे होंगे, ये पोर्शन आपका होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर यहाँ पे हो रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ये आपको शो कर रहा है 1 कूलाम को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अमीटर। व्हाट इज़ द अमीटर? अमीटर जो कहता है कि करंट को मेज़र करता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट में कितनी करंट मेज़र हो रही है। ठीक है, अमीटर आपका हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड रहेगा। जैसे कि आपका ये डायग्राम है, डायग्राम में ये बल्ब लगा हुआ है, ये अमीटर लगाया गया है यहाँ पे, जो कि आपको बता रहा है कि कितनी चार्जेस, कितनी आपकी करंट इसमें फ़्लो हो रही है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज से ये बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, ये की लगी हुई है जो कि आपका यूज़ करते कि आपको पावर को ऑन करना है या ऑफ़ करना है। ओके, नेक्स्ट आपका डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट मेज़र किया गया था, जैसा कि हमको पता है कि एटम्स में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन स्ट्रांगली कनेक्टेड रहते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन लूजली कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, अगर तो जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट थी, वो थी कि जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होती है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो ऐसा इसलिए माना गया था क्योंकि उस टाइम इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर नहीं किया गया था, लेकिन आज इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया गया है। तो उसके बेस पर जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो आपका होता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, लेकिन अगर हम बेसिकली देखेंगे तो आपका मेनली इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं, जबकि पहले ये माना जाता था कि प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं। ठीक है, हाउ द करंट फ्लो इन ए वायर। ठीक है, कि किसी भी वायर में करंट कैसे फ्लो करती है। अब आप जैसे कि ये डायग्राम में देख रहे होंगे कि इस समय यहाँ पर डायग्राम में ये वायर को किसी भी सेल्स या बैटरी से कनेक्टेड नहीं किया गया है। तो ये जो रेड कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जो कि रैंडम डायरेक्शन में
मूव कर रहे हैं, अभी उनकी कोई एक एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जैसे हमने यहाँ पर सेल का यूज किया, तो इस सेल से क्या होगा, इन डायरेक्शन का नेगेटिव से, जो आपकी नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ इन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो यही आपका फ्लो ऑफ करंट है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किस तरह फ्लो करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा आप रिपीट कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।